अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल के चलते आप लोगों की सभी लोगों की पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं। इसीलिए आप लोगों की पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं मृत्युंजय राजपूत विद्या मंदिर क्लासेस राट की तरफ से आप लोगों के लिए विज्ञान विषय की शाखा भौतिक विज्ञान आज से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग आज अपने विज्ञान विषय के बारे में जानेंगे, उनकी शाखाओं के बारे में जानेंगे और भौतिक विज्ञान के टॉपिक और चैप्टरों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपना अध्याय 1 शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं विज्ञान विषय की कितनी शाखाएं होती हैं। विज्ञान यानी कि साइंस। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। नंबर 2 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। नंबर 3 और आखिरी है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। हमारा जो विषय है विज्ञान, उसकी भौतिक विज्ञान, जैसा कि भी मैंने बताया, यह शाखा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं भौतिक विज्ञान के कितने पार्ट हैं, उनके पार्ट के नाम क्या हैं, और जो पहला पार्ट है जिसको हम लोग आज शुरू करेंगे या जिसको पढ़ेंगे उस पार्ट के बारे में। तो देखिए, पहला जो पार्ट है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। रेफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो पार्ट रहेगा आप लोगों का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा जो पार्ट रहेगा आप लोगों का विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी तीसरा जो पार्ट रहेगा आपका विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। चौथा जो पार्ट रहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अतः मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा जो पार्ट रहेगा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सभी को कॉपी के पहले पृष्ठ में इंडेक्स के रूप में बना लेंगे ताकि आप लोगों को जानकारी रहे कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट कौन कौन से हैं, कौन से नंबर पे कौन सा पार्ट आएगा,
उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अध्याय 1 है हमारा, अध्याय जो पहला है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखिए पाठ का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि पहले प्रकाश क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ना प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। आखिर प्रकाश है क्या? लाइट। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कॉपी में नोट करते समय। विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग मनुष्य वस्तुओं को देखने एवं उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए करता है। देखिए मैंने लिखा है इधर, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग मनुष्य वस्तुओं को देखने एवं उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए करता है। ये बात है प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की डेफिनेशन हो गई। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, फीचर्स ऑफ लाइट। ठीक, ध्यान आइए, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। हमें केवल मुख्य 3 या 4 लगभग होंगे, बस उन्हीं को जानना है और जानने के साथ साथ उनको याद भी रखना है हमेशा। तो सबसे पहली बात, पहला नंबर जो है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता। ध्यान रहेगा, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करता है, अतः चलता है। देखिए नंबर 2 है, नंबर 2 रहेगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, ध्यान रहेगा इसको, मैंने लगभग कहा, एक्यूरेट नहीं बताया कोई टाइम, 7 मिनट का समय लगाता है। अब बहुत सारी किताबों में पढ़ेंगे, किसी में ये समय 7 मिनट कर कुछ सेकंड दिया हो, किसी में लगभग 8 मिनट भी दे दिया हो। लगभग 7 से 8 मिनट के बीच का समय लगता है इसको सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ध्यान रहेगा, इन दोनों चीजों को याद रख लेना है बिल्कुल। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा,
सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4 गुणा 10⁻⁷ मीटर से 7 गुणा 10⁻⁷ मीटर। ध्यान रहेगा, सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4 गुणा 10⁻⁷ मीटर से 7 गुणा 10⁻⁷ मीटर की रेंज में होती है। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है वो 4 गुणा 10⁻⁷ मीटर से 7 गुणा 10⁻⁷ मीटर की परास अर्थात रेंज में रहेगी। और चौथा व अंतिम पॉइंट है, प्रकाश के बहुत सारे स्रोत होते हैं, लाइट भी हैं, एलईडी हैं, टॉर्च हैं, बहुत सारे, लेकिन प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। यानी कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ध्यान रहेगा, इन सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रकाश और प्रकाश के गुण, इन सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे के अध्याय में हमें ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, तो ध्यान से इसको सभी को याद भी कर लें और कॉपी में नोट भी कर लें। देखिए, अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की। यानी कि प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश कण व तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। यानी कि जब वो चलता है तो कण के तरीके से भी चल सकता है और तरंग के तरीके से भी चल सकता है। ध्यान रहेगा कि प्रकाश जो गमन या गति करता है वो कण और तरंग दोनों के समान गति करता है। अब ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनमें प्रकाश कण के समान व्यवहार करता है, और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं जिनमें प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है? तो ध्यान देंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि। और जहां कण के समान व्यवहार करता है वो है कॉम्पटन प्रभाव। ध्यान रहेगा, ये तरंग है वो अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इन चीजों में चलती है, और जो कॉम्पटन प्रभाव है उसमें प्रकाश कण के समान व्यवहार करता है। अतः देखिए, जब प्रकाश कण व तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश दोनों के समान व्यवहार करता है। समान यहां न लिख, ठीक है। प्रकाश कण व तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश द्वैती अर्थात दोहरी प्रकृति का होता है। कि प्रकाश, ये यहां एक नोट में पॉइंट लिख लेंगे कि प्रकाश की प्रकृति द्वैती अर्थात दोहरी होती है। दोहरी होती है। अर्थात प्रकाश, देखिए, कण व तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। इस बात को
मोस्ट इंपोर्टेंट पे टिक कर लेना, इसलिए मैंने इसको नोट में लिखवा दिया है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है द्वैती होती है, यानी कि वो कण और तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। ठीक, प्रकाश के बारे में हमने जान लिया, प्रकाश के गुण हमने जान लिए, प्रकाश की प्रकृति हमने जान ली। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंपोर्टेंट भी टिक कर लीजिएगा, ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ भी लेता है कभी कभार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए पहले इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये कोई पृष्ठ है, कोई भी समतल पृष्ठ है, ये कोई और माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है, ध्यान रहेगा। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। देखिए ये माध्यम 1 है, ये पृष्ठ है और ये माध्यम दूसरा है। ये क्या है? इसको हम कहेंगे पृष्ठ। ठीक, अब जब प्रकाश की कोई किरण आएगी, वो इस पृष्ठ से टकराकर इसी माध्यम में अगर वापस लौट जाए तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए जैसे ये कोई किरण आई, अब ये पृष्ठ से टकराने के पश्चात इसी माध्यम में लौट गई, इस वाले माध्यम में नहीं आई। ये घटना प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसमें एक यहाँ बीच में डॉटेड लाइन भी डाल देते हैं, इसको हम कहेंगे अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये वाली जो किरण है ये कहलाती है आपतित किरण, और जो टकराने के बाद जो किरण लौटी हुई है इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक, एक बात और ध्यान देंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल ये बना है इसको हम कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है ये, इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, अर्थात आर। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? परावर्तन कोण। ध्यान रहेगा, मैंने जैसा बताया। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा, यहां एक चीज और लिख लेंगे, स्रोत। कोई भी प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत, यहां से ये किरण आ रही है प्रकाश स्रोत से, ध्यान रहेगा। तो इसकी जब परिभाषा कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये कोई प्रकाश स्रोत है जहां से किरणें आ रही हैं, ये पृष्ठ है, इससे टकराने के बाद किरण परावर्तित हुई, ये परावर्तित किरण हो गई। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसी होगी। किसी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर
वापस उसी माध्यम में लौट जाए, वापस उसी माध्यम में लौट जाए। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, किसी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये चीजें जो जहां जहां लिखी हैं इनको सभी को पहचान लीजिए, कौन चीज कहाँ होती है। जैसे कि देखिए, एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। ये जो आने वाली किरण है इसको कहेंगे आपतित किरण, वो जो टकरा कर वापस जाने वाली किरण है उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। बीच में एक डॉटेड लाइन डाल देते हैं जिसको हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन समझ लिया, देख लिया।